अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहबाज शरीफ के बाद राना सनाउल्लाह के हक में भी बड़ा फैसला आ गया है। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि वो राना सनाउल्लाह को तख्ते-ए-दार पर लटका दे, फांसी दे दे, क्योंकि राना सनाउल्लाह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह खौफ की अलामत बना हुआ है, लिहाजा इमरान खान ये चाहता था उसकी हुकूमत में ही राना सनाउल्लाह का पत्ता साफ कर दिया जाए, लेकिन शायद खुदा को कुछ और मंजूर था। कुदरत की जो प्लानिंग थी, मंसूबा था, वो कुछ और ही था। अब पै दर पै जहां जो इमरान खान है उसके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, वहीं शरीफ खानदान और नून लीग के जो रहनुमा है उनके हक में बड़े फैसले आ रहे हैं। न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे बल्कि मकामी सतह पर भी उन्हें रिलीफ मिल रहा है, उनके हक में उनकी बरियत आ रही है। राना सनाउल्लाह को फंसाने के हवाले से 2019 में ये पूरी प्लानिंग की गई थी। बाकायदा इसमें इमरान खान और शहजाद अकबर मुलव्विस थे और इमरान खान के हुक्म पर शहजाद अकबर ने यह पूरा मंसूबा बनाया था। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 1 जुलाई 2019 को एक केस कायम किया गया मंशियात के हवाले से। बाकायदा एक पूरी प्लानिंग की गई थी कि जब राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से लाहौर की जानिब जा रहे हो, रस्ते में उन्हें मोटरवे पे हिरासत में लिया जाए, बाकायदा उनकी गाड़ी में हेरोइन रखी जाए और वहां पर उन पर एक केस बनाया जाए और उस केस में उन्हें ताहयात जेल या फिर सजाए मौत दिलवाई जाए। इमरान खान ने जराए बताते हैं इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस को शहजाद अकबर के जरिए ये टास्क देने की कोशिश की थी और मंसूबा ये बनाया था कि जब राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट लॉजिस में ना हो, जब वो फैसलाबाद गए हुए हों, तब उनके कमरे में जो पार्लियामेंट लॉजिस का कमरा है वहां पर हेरोइन रखी जाए, इस्लामाबाद पुलिस वो रखे और राना सनाउल्लाह जब वापस आए तो उसे बरामद करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि 2019 का वो दौर था जब नून लीग के जितने भी रहनुमा थे, बड़े बड़े रहनुमा थे, चाहे शाद काका अब्बासी हो, एहसन इकबाल हो, मिफ्ता इस्माइल हो, दीगर रहनुमा हो, जावेद लतीफ हो, उनको हिरासत में लिया जा रहा था, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे थे, उन्हें जेल में डाला जा रहा था। और इसी दौरान राना सनाउल्लाह के हवाले से भी नैब को हुक्म दिया गया था नियाजी की जानिब से कि कोई केस निकाला जाए, लेकिन नैब कोई भी केस निकालने में नाकाम हो गया था। लिहाजा इमरान खान ने पूरी प्लानिंग करके बाकायदा इसमें जो एएनएफ है, एंटी नारकोटिक फोर्स, उसको इसमें मुलव्विस किया। बाकायदा एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो फौज का ज़ैली इदारा है, मेजर जनरल जो होते हैं वो उसकी सरबराही करते हैं। उसके साथ प्लानिंग की गई, शहजाद अकबर इसमें मुलव्विस हुआ और फिर यह प्लान बनाया गया। जब इस्लामाबाद पुलिस ने इस सारे मंसूबे से इनकार कर दिया तो रस्ते में ये जो है वो हेरोइन उनकी गाड़ी में रखकर उसको बरामद किया जाए और फिर राना सनाउल्लाह को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये जुलाई 2019 में वाकया हुआ और फिर राना सनाउल्लाह को 6 महीने बाद यानी दिसंबर 2019 में जमानत मिली। बाकायदा लाहौर हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी, वो जेल से बाहर आए और ये मुकदमा फिर 3 साल यानी गुज़िश्ता 3 साल से अदालतों के चक्कर काटता रहा, अदालतों में चलता रहा और अब राना सनाउल्लाह के हक में बड़ा फैसला आ गया है। उन्हें तमाम जितने भी इल्जामात थे उनसे बरियत मिल चुकी है। वो जो एक केस बनाया गया था, जो इमरान खान की ख्वाहिश थी, अब वो चूर चूर हो गई है कि राना सनाउल्लाह जेल की सलाखों के पीछे जाता। अब दिलचस्प बात यानी इमरान खान को राना सनाउल्लाह से खौफ क्या है। ये 25 मई को जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाला था, आपने देख लिया था, राना सनाउल्लाह ने जिस तरह उसको नाकाम बनाया। फिर ये 26 नवंबर को आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से, हुकूमत पर, एस्टैब्लिशमेंट पर, फौज पर दबाव डालने के हवाले से ये अपने लोगों को इस्लामाबाद लेकर आया, उसमें इसे नाकामी हुई। अब मामला यह है, राना सनाउल्लाह को ये टारगेट करता रहा था। राना सनाउल्लाह अब भी इसको धमकियां दे रहा है, बाकायदा ललकार रहा है कि भैया असेंबली तुम तोड़ने का कह रहे हो, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, तो बिस्मिल्लाह करो, तोड़ो, अब तक भड़के क्यों मार रहे हो। यानी अब तक इमरान खान ने, चाहे इसका हुकूमत का दौर हो, चाहे ये अब हुकूमत से बाहर आया हो, सिर्फ भड़के मारी है, सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो। एक हकीकी आजादी का चूरन है जो ये बेचने की कोशिश कर रहा है। पहले जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्हें बर्तानिया में क्लीन चिट मिली। 2019 में जहां राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये केस बनाया गया, दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केस बनाया गया, वहां शहबाज शरीफ को बैनुल अक़वामी सतह पर इंप्लीकेट करने और उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की और 14 जुलाई 2019 को डेली मेल अखबार जो है वहां पर एक खबर लगवाई गई और इसमें भी शहजाद अकबर मुलव्विस था। बाकायदा डेली मेल का एक रिपोर्टर है डेविड रोस, उसको पाकिस्तान बुलवाया गया, उसकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई, बाकायदा तस्वीर मंजर आम पर आई, उसको चंद दस्तावेजात दी गई और उसे बताया ये गया, उसके जो खबर प्लांट की गई
वो ये थी कि जो शहबाज शरीफ है उसने जो बरतानिया की एनजीओ है डेफिड जो है उसने टैक्स पेयर का मनी दिया था, यानी पैसा दिया था बरतानवी आवाम का, और शहबाज शरीफ ने उसमें खुर्द-बुर्द कर ली है। बाकायदा इसकी जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए थे शहबाज शहजाद अकबर ने, उनसे मुलाकात करवाई गई, उनके बयानात इसने रिकॉर्ड किए। ये बरतानिया गया, इसने डेली मेल में अखबार में खबर शाया कर दी 14 जुलाई 2019 को, और वो खबर जो थी वो इसके गले पड़ गई। शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया की अदालत में केस कर दिया डेली मेल पे, और फिर डेली मेल ने बाकायदा 3 साल जो केस ये चलता रहा, और फिर डेली मेल के खिलाफ फैसला आया। बाकायदा अब डेली मेल ने उस खबर को अपनी जो हटा दिया, यानी ऑनलाइन वेबसाइट पे जो शाया किया था वहां से हटा दिया। बाकायदा उसकी एक तरदीद जारी की और साथ साथ माफीनामा जारी किया। मामला यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे, यानी इमरान खान को जो फौज लेकर आई थी, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी कि ये इन लोगों का एहतसाब करेगा जो 75 और 72 सालों से ये फौज जो है सियासतदानों के खिलाफ साजिशें करती रही थी, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करती रही थी। उनकी कोशिश थी कि इमरान खान को ऊपर बिठाकर फिर अब एहतसाब किया जाएगा। अब मामला ये हुआ है कि इस इमरान नियाजी ने, नालायक नियाजी ने, इनको बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट दे दिया है सादिक और अमीन का। यानी चाहे कावे मुसफ़ी को ये लेके आए थे, इनकी हुकूमत थी, आप दोस्तों को याद होगा, एक बाबा साहब थे वो कावे मुसफ़ी ब्रॉडशीट वाले, उनको ये लेकर आए। उसमें फिर बाद में कावे मुसफ़ी ने कहा कोई सबूत नहीं है शरीफ खानदान के खिलाफ। फिर ये नेशनल क्राइम एजेंसी में गए, वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी। तकरीबन 17 महीने तक जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है वो तहकीकात करती रही। शरीफ खानदान के जितने भी अकाउंट्स थे, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, उनके बच्चों के अकाउंट्स को देखा गया। 17 महीने तक वो तहकीकात की गई और नेशनल क्राइम एजेंसी ने आखिर में कहा कि हमें कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला। और अब डेली मेल का जो मामला है उसको भी बरतानिया में शिकस्त हुई है। अब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है तहरीक इंसाफ और इमरान यूथियों की जानिब से कि डेली मेल ने सिर्फ एक नुक्ते पर जो है वो माफी मांगी है। मामला ये है भैया, वो पूरी खबर उसने हटा दी है अपनी वेबसाइट से। अगर एक नुक्ते पे माफी मांगी होती तो पूरी खबर कभी भी कोई अखबार जो होता है वो अपनी वेबसाइट से ना हटाता और ना ही वो उस पर माफी मांगता। अब इनको मुंह की खानी पड़ी है और बकायदा जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मंजर आम पर आए। नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया में मीडिया ने जब उनसे पूछा ये क्या मामला है, क्या हो रहा है, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाता हूं और आगे मैं आपको बताता हूं किस तरह अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासी मौत हो चुकी है। वो जो बयानिया करप्शन का, चोर डाकू लुटेरे एहतसाब बनाया गया था वो अब जमीबोस हो चुका है। न सिर्फ जमीबोस हो चुका है, दफन हो चुका है। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत अब उसकी मौत हो चुकी है। नवाज शरीफ ने क्या कहा है ये सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। और हम तो देखे नहीं, सुर्खरू हो रहे हैं, अल्लाह ताला सुर्खरू कर रहा है। और कभी भी जो नेक नीति है ना जी, वो रायगा नहीं जाती है इंशाअल्लाह। अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान की तो कोशिश थी कि शरीफ खानदान को सियासत से बाहर कर दिया जाए और फिर वही ताहयात जो है वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करे, और जो मजे लेता रहा था और जो ये 3.25 साल एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से जो माल पानी बनाता रहा था, बुशरा बीबी जो करती रही थी, अब वो आप दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पे सोच रहे होंगे कि भैया इसको तो ईमानदारी का लेबल लगा के ब्रांडेड करके एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी कौम पर मुसल्लत करने के लिए, अब ना तो ये उनके गले में पड़ गया है और इस मुल्क का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया, यानी इसकी मईशत का भी बट्ठा बिठा दिया, इस मुल्क की जो माशरत है उसका भी बट्ठा बिठा दिया है। एक एक जो सेक्टर है पाकिस्तान का उसको तबाह बर्बाद कर दिया इसने। अब मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब, जहां पर ये नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की फतह हुई है, बैनुल अक़वामी सतह पर फतह हुई है, वहां पर इनको एज मिल गया है। यानी अब तक ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिस तरह बैनुल अक़वामी सतह पर जो हक में फैसले आए हैं उससे तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था एहतसाब का, चोर डाकू लुटेरे का, अब अवाम भी सोच रहे हैं कि एक इमरान नियाजी ने ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ था, इसमें जान कुछ नहीं थी। यानी जब इसको इक्तदार में लाया गया, इसने नून लीग के कई रहनुमाओं को अदालत में घसीटा, उनको कैद करवाया, उनको सजाएं दी, उनको बकायदा जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया तो जरा ये बताते हैं कि उससे राना सनाउल्लाह से दरख्वास्त करके उनकी एक तस्वीर बनाई गई। वो जो जेल में वो बाहर खड़े हुए हैं, हाथ जो है वो जेल की सलाखों पे रख के
वो बाकायदा तस्वीर बनाई गई, दरख्वास्त ये की गई जेल हुक्काम की जानिब से कि इमरान नियाजी देखना चाहता है, वो इससे तस्कीन पाना चाहता है, वो इस पर जो है वो आराम महसूस करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है मेरे जो सियासी मुखालिफिन है वो जेल के पीछे कैसे तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकायदा राना सनाउल्लाह को जमीन पर सुलाया जाता था। जितने भी नून लीग के रहनुमा थे उनके साथ इतना जुल्म किया गया, इतना तशद्दुद किया गया, इतना उनको कह लीजिए सियासी तौर पे इंतकाम का निशाना बनाया गया। कोई आम शख्स होता ना, वो टूट जाता, वो बिखर जाता, वो सियासत छोड़ देता। लेकिन मामला ये है कि ये कुछ साबित नहीं कर सका। एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बावजूद, एस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही के बावजूद अब इसका जो बयानिया था, एक ही बयानिया था कि एहतसाब का, चोर डाकू का, वो पिट चुका, उसकी मौत हो चुकी, उसकी वफात हो चुकी। अब बेचने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। अब ये असेंबलियां तोड़ने की भड़के मार रहा है और जो पंजाब के इसके अरकान है वो कहते हैं कि हम असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि अगर तोड़नी है पहले तो पंजाब की पहले तोड़ो। अब ये इसमें बेचारा फंस चुका है, सियासी तौर पे ये दफन हो चुका है और अब जब इलेक्शन हो तो वोट के जरिए इसको हमेशा के लिए दफन करना है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। क्या ये इमरान नियाजी का चोर डाकू का जो अब बयानिया है, इन तमाम मामलात के बाद क्या अवाम में बिकेगा? नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।